मैं शार्दुल वाजपेयी जीएस की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मौलिक अधिकारों का जो अभी तक हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 दिया गया है हमारे संविधान में। आज हम उन्हीं के विषय में जानकारी साझा करेंगे। जैसा कि आर्टिकल 23 हमारा जो संविधान में दिया हुआ है, ये कहता है कि राज्य या कोई संस्था, कोई कंपनी या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से चाहे वो नागरिक हो भारत का या गैर नागरिक हो, से क्या बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव दुर्व्यापार नहीं करा सकता। यानी कि जबरन अनुच्छेद 23 के तहत कहा जाता है कि राज्य हो, कोई व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो, किसी अन्य व्यक्ति से, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक से बलात् श्रम, जबरन कार्य नहीं करवा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता, मानव दुर्व्यापार नहीं करा सकता और मानव तस्करी नहीं करा सकता। आर्टिकल 23 इनका निषेध करता है, ठीक है। लेकिन इसी के अंतर्गत भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति का निषेध है। परंतु आर्टिकल 23 का पार्ट 1 कहता है कि राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किसी सेवा को अनिवार्य बना सकता है। परंतु वह कौन? राज्य। परंतु राज्य क्या नहीं करेगा? धर्म, जाति, मूल वंश तथा वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस तरह आर्टिकल 23 के अंतर्गत हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार के भाग के आर्टिकल 23 के अंतर्गत यह नियम है, यह प्राविधान है कि कोई व्यक्ति, कोई कंपनी या कोई राज्य किसी भी अन्य व्यक्ति से, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उससे मानव दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, बलात् श्रम नहीं करवा सकता। इसका निषेध करता है आर्टिकल 23। इसी के अंतर्गत भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, जबरन किसी से श्रम करवाना, इनका निषेध किया गया है। परंतु आर्टिकल 23(1) कहता है कि राज्य किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किसी सेवा को अनिवार्य तो कर सकता है, परंतु उस अनिवार्यता में राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस तरह ये हमारा हुआ आर्टिकल 23। आइए समझते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनके स्वास्थ्य, उनके व्यक्तित्व विकास से संबंधित है। आर्टिकल 24 कहता है कि राज्य या कोई व्यक्ति, आर्टिकल 24 कहता है, क्या कहता है कि राज्य या फिर कोई व्यक्ति, राज्य कोई या कोई व्यक्ति 14 वर्ष से
वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या नहीं कर सकता? खदानों में, कारखानों में या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यानी कि आर्टिकल 24 कहता है कि राज्य हो या कोई व्यक्ति हो, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें खदानों में, कारखानों में, अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते। 24(1) में प्रोविजन दिया गया है कि आप घरेलू कृषि कार्यों में या सिनेमा में बच्चों को कार्य के लिए छूट दी गई है। बच्चों से कार्य कराया जा सकता है। इस तरह से आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 को समझा। आइए समझते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। आइए उन्हें हम समझते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत सरल सा है। आर्टिकल 25 के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी धर्म को क्या करना? अबाध रूप से किसी धर्म को अबाध रूप से अंतःकरण करने कंसाइंस अंतःकरण करने, मानने, आचरण करने और प्रचार करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। यानी कि आर्टिकल 25 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी धर्म को अबाध रूप से अंतःकरण करने, मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट करने की उसकी स्वतंत्रता होगी। राज्य इस पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु इसी में 25(1) में कहा गया कि राज्य क्या कर सकता है? राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी धार्मिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा सकता है। किसी धार्मिक गतिविधि पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। 25(2) का सुन लीजिए। 25(2) में कहा गया कि राज्य किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ क्या कर सकता है? उसके किसी धर्म के वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक व धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को क्या कर सकता है? विनियमित कर सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है, रोक सकता है। ये आर्टिकल 25 हो गया। आर्टिकल 26 को समझते हैं हम। आर्टिकल 26 धार्मिक समुदाय को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? धार्मिक समुदाय को प्राप्त है। धार्मिक समुदाय से तात्पर्य हमारा ये है कि ऐसा समुदाय, लोगों का ऐसा समुदाय, धार्मिक समुदाय को प्राप्त है। लोगों का ऐसा समुदाय
लोगों का ऐसा समुदाय जिसके अंतर्गत लोग हों, उनकी कुछ परंपराएं और मान्यताएं हों, उनसे जुड़ी हुई कोई पुस्तक हो जिसका वो अनुसरण करते हों। ये आर्टिकल धार्मिक समुदाय को दिया गया है कि धार्मिक संस्थानों का रख रखाव एवं प्रबंधन, यह धार्मिक समुदाय को दिया गया अधिकार है। धार्मिक समुदाय को दिया गया अधिकार है। ये आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 27 समझते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए आप पर कर नहीं लगा सकता। किसी भी नागरिक पर, किसी भी व्यक्ति पर करों की समुदाय से मुक्ति है, कर नहीं लगा सकता। ये आर्टिकल 27 है कि राज्य किसी धर्म विशेष देश के प्रचार के लिए या उसके उत्थान के लिए क्या कर सकता? प्रचार के लिए, उत्थान के लिए किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकता। किसी प्रकार का कर आरोपित नहीं कर सकता। इस तरह आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27 को हमने समझा। आइए समझते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 जो है हमारा धार्मिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित और उन शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है जिनमें आप धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है क्या है कि किसी धार्मिक उद्देश्य से स्थापित किए हुए शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और उनमें छात्र की उपस्थिति भी हो सकती है। यानी कि धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और उसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। यानी ऐसा है जो धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया हुआ, धर्म विशेष की शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया हुआ कोई शैक्षणिक संस्थान है, उसमें धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह से हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक को समझ लिया। अब समझते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। विशेषता ये माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम समझते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। सबसे पहली चीज है आर्टिकल 29 को समझते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, माइनॉरिटीज जो है हमारे यहाँ, उनकी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 29 है, जो हमारे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है। कहता है कि किसी भी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए यह आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इसके अंतर्गत किसी भी भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को, किसी भी भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को या नागरिक को, व्यक्ति या
नागरिक को क्या इसके अंतर्गत धर्म, नस्ल, मूल वंश, जाति और भाषा यानी किसी भी भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को या नागरिक को धर्म, नस्ल, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य निधि, राज्य द्वारा स्थापित या राज्य निधि सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 है, ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। हमारे संविधान में भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की मान्यता दी गई है कि किसी भी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को या नागरिक को उसके धर्म, नस्ल, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा स्थापित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 है, हमारे अल्पसंख्यकों के हितों के लिए है। आइए समझते हैं हम आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों के द्वारा अपनी संस्कृति और भाषा, लिपि आदि को संरक्षित रखने के उद्देश्य से स्थापित किए जाने वाले जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके विषय में जानकारी प्रदान करता है। आइए आर्टिकल 30 को समझते हैं। आर्टिकल 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक समूह हैं, अल्पसंख्यक समूहों के द्वारा अल्पसंख्यक समूहों के द्वारा अपनी भाषा, शिक्षा, लिपि, भाषा या संस्कृति कह सकते हैं, भाषा, संस्कृति या लिपि के संरक्षण के उद्देश्य से किसी शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कर सकते हैं और किसी शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कर सकते हैं और उनका रखरखाव कर सकते हैं। परंतु राज्य यदि चाहेगा, राज्य क्या कर सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इस अधिकार को विनियमित कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, विनियमित कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। इस तरह से आर्टिकल 30 कहता है यह अल्पसंख्यक समूहों के लिए अपनी भाषा, संस्कृति आदि को संरक्षित रखने के लिए, लिपि को संरक्षित रखने के लिए किसी भी शैक्षिक संस्थान का निर्माण कर सकते हैं और उसका रखरखाव कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं।
इस तरह से आर्टिकल 30 हो गया और राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर विनियमित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो माइनॉरिटी के स्कूल होते हैं वहाँ वो अपना एडमिशन कर सकते हैं अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं अध्यापकों का, और जो उसमें टीचर्स होंगे उनका रिक्रूटमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। परंतु सरकार यदि चाहेगी तो उसमें नियम बना सकती है और उन नियमों को, उन पैरामीटर्स को उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस तरह से आज हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार को समझा। शेष नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।